देवी सिद्धिदात्रे नमः। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री आप सभी के व्रत उपवास स्वीकार करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से कहा जाता है हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ दुर्गा का ये अंतिम स्वरूप सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला है। आज के इस वीडियो में सुनिए माँ सिद्धिदात्री की कथा और आरती। उससे पहले आप सभी का हार्दिक आभार जिन्होंने पूरे 9 दिन तक हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ और 9 देवियों की कथा, पूजा विधि, भोग, प्रिय मंत्र की वीडियोस देखी। इसी तरह से उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाली वीडियोस को भी आप इसी तरह प्यार देंगे। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती हैं। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व और वशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इनकी ही कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उसमें विकास की गति नहीं, उन्होंने देखा कि पशु पक्षी और मनुष्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने प्रजननी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया और श्री ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से महादेव अत्यंत संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की। तब इन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननी सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन उनके इस स्वरूप का एक अर्थ ये भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। दोनों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव करना गलत है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय स्नानादि से निवृत्त होकर अपने हाथ में एक फूल लेकर माँ का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। फिर देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद सफेद और सुगंधित फूल उन्हें अर्पित करें क्योंकि माँ को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। सफेद के अलावा आज के दिन आप लाल या गुलाबी रंग के फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और इसी तरह के वस्त्र धारण करके आज के दिन आप माँ की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन जो भक्त माँ को कमल का फूल या फिर गुलाब का फूल अर्पित करता है उनसे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ का प्रिय भोग हलवा, पूड़ी, खीर और नारियल है। इसके अलावा आज के दिन आप जो भी भोग बनाना चाहें जो कि शुद्ध सात्विक होगा वो आप माँ को सच्चे मन से अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या भोज या हवन इत्यादि करके व्रत का समापन किया जाता है। इस तरह से नवरात्रि के व्रत पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप माँ सिद्धिदात्री के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में जानना चाहते हो या जानना चाहते हो कि दशमी तिथि को कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन कैसे किया जाता है तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। अब सुनिए माँ सिद्धिदात्री की आरती। माँ सिद्धिदात्री की आरती। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता, तुमसे कुछ न असंभव सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री।
ऋषि मुनि देव योगी नर गुणगान करे, दुष्टों को माँ मारे भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, जग में अनुपम महिमा, दुख दारिद्र मिटे। दया तुम्हारी मैया, सुख समृद्धि बरसे। जयति जय माँ सिद्धिदात्री, शुंभ निशुंभ को मारा, की लीला अति न्यारी। अपनी दास बनाओ, भोले की प्यारी। जयति जय सिद्धिदात्री, शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे। छवि माता की प्यारी, सबका मन मोहे। जयति जय माँ सिद्धिदात्री, नवरात्रि में 9 दिन करते माँ का ध्यान। मन इच्छा फल पावे, मिट जावे अज्ञान। जयति जय माँ सिद्धिदात्री, माँ मेरे घर में विराजो, सदा सहारा बनो। बिगड़ी बनाना मैया, मेरे मन में बसो। जयति जय माँ सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे। सर्व सिद्धि वो पावे, मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया, तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।